सोलर सिस्टम क्या है और इसमें कितनी चीज़ें हैं? सन से हमारा अर्थ कितनी दूर पे है? जब भी हम सुबह में सन को और शाम को में मून को देखते हैं तो मून हमें बड़ा दिखाई देता है। तो क्या सच में मून सन से बड़ा है? और ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब क्वेश्चन के आंसर तो वेलकम टू आवर चैनल एडुस्पार्क लर्निंग मेड इजी, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। यहाँ पे हम जानेंगे इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी वे में। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कल हमने बात करी थी प्लैनेट्स के बारे में। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौरमंडल के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरी पढ़ाई में कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको चीज़ें अच्छी समझ में आए, आपको कंटेंट अच्छा मिले। और इस वजह से मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नोट्स में कुछ चीज़ें, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नहीं लिखी होती हैं, जो हम बाहर से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी का तो रहता ही है, प्लस कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एनसीईआरटी में लिखी होती हैं और बच्चों से मिस हो जाती हैं। तो मैं उन चीज़ों को भी इसमें लिख लेती हूँ, इसमें नोट कर लेती हूँ, जिससे कि ना पूरा एक अच्छा कंटेंट बन जाता है, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए मुझे नोट से पढ़ाना ज़्यादा सही लगा। बट अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। तो ठीक है, हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम को, यानी कि सौरमंडल को, ठीक है। अब सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम है सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सम सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, यानी कि एस्टेरॉइड्स यानी कि सूर्य ग्रह और मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड, इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। यानी कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, इन सबको मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। अब ये चीज़ दी हुई थी एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसको कि ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अब पौराणिक रोमन कहानियों में, यानी कि रोमन के जो स्टोरीज थे उसमें सोल को किससे डिनोट किया गया है, सूर्य देवता से। सूर्य देवता को सोल कहा गया है, ठीक है। सॉरी। और सौर शब्द का क्या अर्थ है, सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा गया है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनकी स्पीड से रिलेटेड स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि खगोल शास्त्री कहा जाता है, जैसे कि थे आर्यभट्ट, ठीक है। और अब जो है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके बावजूद सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यानी कि जो लाइट का स्पीड है वो क्या है, वो अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सन के रेस को, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट या तो अप्रॉक्स 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको मतलब लर्न करना अच्छा ही होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सोलर सिस्टम, ठीक है। अब सोलर सिस्टम का ये तो एक समझो इंट्रोडक्शन था। अब हम असली सोलर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ, यानी कि हम अब सन, अर्थ और इन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो अब सोलर सिस्टम में जैसे कि दिया हुआ था सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स। तो जिसमें से हम प्लैनेट्स का तो पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सन के बारे में, और प्लैनेट्स में जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं यानी कि अर्थ के बारे में। और सैटेलाइट भी हमने पढ़ लिया है, नहीं सॉरी, सैटेलाइट हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी जिसको कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं सन यानी कि सूर्य। अब जो सन है ना वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक है। सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन है। और ये बहुत ही बड़ा है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यानी कि बहुत ही गर्म गैसेस से मिलके सन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सन है ना, ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे तुमने पीछे वाली वीडियोस में पढ़ा है, मैंने फिगर दिखाया था कि सन बीच में है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, एस्टेरॉइड्स रोटेट कर रहे हैं, मेटेरॉइड्स रोटेट कर रहे हैं। तो जो सन है ना वो बीच में है, और उसके पास एक ऐसी पुलिंग फोर्स है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। सोलर सिस्टम इधर से उधर नहीं जा सकता है, प्लैनेट्स उसको छोड़ कहीं और नहीं जा सकते हैं, वो उसको बांधे हुआ है, ठीक। अब जो सन है वो हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है, किसके लिए, सोलर सिस्टम के लिए, पूरे सोलर सिस्टम के लिए। हीट और लाइट का जो एक अल्टीमेट सोर्स है वो है सन। और सन जो है वो 15 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बात करेंगे अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सन से उसकी दूरी 3रे स्थान पे है, ठीक है। यानी कि पहले स्थान पर कौन है, मरकरी है, उसके बाद में वीनस है, उसके बाद में अर्थ है, यानी कि 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। उसके बाद में साइज के अकॉर्डिंग ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये स्लाइटली फ्लैटेंड
है एट द पोल्स, ठीक है, यानी कि पोल पे, यानी कि पोल कितने हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, 2 पोल्स हैं। तो ये पोल पे, पोल से ये थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है, ठीक है, और इसी वजह से इसका जो शेप है ना, इसको जियोइड कहा जाता है, ये जियोइड शेप का है, ठीक है। और इसका जो कंडीशन है वो लाइफ को, अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब कि जीवन जो है वो केवल अर्थ पे पॉसिबल है। इसकी कंडीशन ऐसी है कि जीवन यहाँ पे पॉसिबल है और किसी प्लैनेट पे नहीं है, ठीक है, और किसी प्लैनेट की कंडीशन ऐसी नहीं है। और इसमें वाटर, एयर मिलता है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए, ठीक, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जियोइड यानी कि भूभाग, यानी कि अर्थ लाइक शेप, ठीक। अब हम बात करते हैं मून की, द मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ का सैटेलाइट है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 है चंद्रमा का डायमीटर। और ये हमें इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ही पास है, ठीक है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा, और सारे खगोलीय पिंड की अपेक्षा ये हमारे अर्थ से बहुत ही पास है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखता है। और इसकी दूरी, हमारे अर्थ से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये हमसे, यानी कि हमारे अर्थ से। और जो मून है वो अर्थ के अराउंड लगभग 27 डेज़ में अर्थ का एक राउंड पूरा करता है, यानी कि सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका अर्थ के अराउंड एक चक्कर 27 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। और लगभग इतना ही टाइम इसको अपना खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी लगता है, मतलब इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन लगभग सिमिलर है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मून का केवल एक ही साइड देख पाते हैं, यानी कि हम इसकी वजह से हम मून का केवल एक ही साइड देख पाते हैं। और यहाँ का जो कंडीशन है वो लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। यहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और हम लगभग महीने में एक बार पूरा चंद्रमा देख सकते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। और 15 दिन बाद हम इसको नहीं देख सकते हैं। और ये चंद्रमा की रात्रियाँ, नए चंद्रमा की रात्रियाँ अमावस्या होती है। अब सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट जो है ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट आर सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब मैन मेड सैटेलाइट की हम बात करते हैं। सैटेलाइट हमने पढ़ा, सैटेलाइट क्या होता है, ये प्लैनेट के चारों चक्कर लगाता है जिस तरह प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। अब सैटेलाइट क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होगा जैसे कि मून हो गया, और एक हो गया मैन मेड सैटेलाइट जो कि हमारे साइंटिस्ट खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। और इसका यूज़ क्या करने के लिए होता है, संचार माध्यम के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स का। और इसको रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि पृथ्वी की ऑर्बिट पे इसको स्थापित कर देते हैं। उसके बाद में कुछ इंडियन सैटेलाइट जो कि सोलर सिस्टम में हैं, उनका नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट और एटसेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में हैं। हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये पास्ट में, यानी कि पहले के टाइम पे ये कोई प्लैनेट रहे होंगे जो कि एक्सप्लोड होने की वजह से टूट गए होंगे, और सन के बाइंडिंग फोर्स की वजह से वो अभी भी वहीं पे रह गए, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे कि मैं फिगर लगा दूँगी, जैसे कि हमने फिगर में देखा था कि एस्ट्रॉइड्स थे, उसमें जब हमने प्लैनेट वाली फिगर देखी थी उसमें प्लैनेट जैसे अपने ऑर्बिट पे प्लैनेट घूम रहे थे वैसे एस्ट्रॉइड भी थे वहाँ पे घूम रहे थे। तो वही चीज़ है कि ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये कोई प्लैनेट रहा होगा पास्ट में जो कि एक्सप्लोड होने की वजह से टूट गया होगा और उसके पार्टिकल्स अभी भी हैं, ठीक है। प्लैनेट के चारों चक्कर लगाता है जिस तरह प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। अब सैटेलाइट क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होगा जैसे कि मून हो गया, और एक हो गया मैन मेड सैटेलाइट जो कि हमारे साइंटिस्ट खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। और इसका यूज़ क्या करने के लिए होता है, संचार माध्यम के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स का। और इसको रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि पृथ्वी की ऑर्बिट पे इसको स्थापित कर देते हैं। उसके बाद में कुछ इंडियन सैटेलाइट जो कि सोलर सिस्टम में हैं, उनका नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट और एटसेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में हैं। हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये पास्ट में, यानी कि पहले के टाइम पे ये कोई प्लैनेट रहे होंगे जो कि एक्सप्लोड होने की वजह से
टूट गए होंगे और सन के बाइंडिंग फोर्स की वजह से वो अभी भी वहीं पे रह के उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे कि मैं फिगर लगा दूंगी। जैसे कि हमने फिगर में देखा था कि एस्ट्रॉइड्स थे, उसमें जब हमने प्लैनेट वाली फिगर देखी थी उसमें प्लैनेट जैसे ही जैसे अपने ऑर्बिट पे प्लैनेट्स घूम रहे थे वैसे एस्ट्रॉइड भी थे वहाँ पे घूम रहे थे। तो वही चीज़ है कि ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये कोई प्लैनेट रहा होगा पास्ट में जो कि एक्सप्लोड होने की वजह से टूट गया होगा और उसके पार्टिकल्स अभी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।